फ्रेंड्स, जुडिशरी फॉर यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, घरेलू हिंसा के मामले में कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी को पति की हैसियत के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला। केस टाइटल मोनिका वर्सेस जिंदर कुमार, जिसमें एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए इंदौर की सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मानसिक और शारीरिक यातना के साथ आर्थिक यातना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। अगर पत्नी अपने पति से अलग रहती है तो भी पत्नी की बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, कपड़े और घर के खर्चा को पूरा करने के में विफल रहना घरेलू हिंसा मानी जाएगी। अदालत ने पत्नी को 25 लाख रुपए एकमुश्त और 15,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया था। ये आदेश कोर्ट ने महेंद्र पुत्र हीरालाल राजौरिया नामक बिल्डर और इंजीनियर को जारी किया है। राजौरिया की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की। पति पत्नी ने आपसी मतभेद के चलते पत्नी ने जिला अदालत में भरण पोषण का दावा पेश किया। 2008 में जब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया तो पति को पत्नी को 5,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने एडवोकेट केपी महेश्वरी के जरिए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। महेंद्र की शादी करीब 26 साल पहले हुई थी। कुछ साल बाद उसका अपनी पत्नी से अनबन होने लगी। बाद में दोनों अलग रहने लगे। पति ने कोर्ट में दलील की कि पत्नी अपना पैसा खुद कमाने में सक्षम है, उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, मान लीजिए कि आवेदक जिनके पत्नी कुछ कमा रही है फिर भी उसे भरण पोषण का दावा करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अपनी पत्नी को अपने मानक और स्थिति के अनुसार बनाए रखें, और एक पत्नी को भी अपने पति की हैसियत के अनुसार जीने और जीवन का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा कि एक पत्नी को भी अपनी पति की हैसियत के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, और एक पत्नी को केवल इसलिए भरण पोषण प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह कमा रही है या वह शिक्षित है और कमाने के लिए काम कर सकती है। वर्तमान में यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं है कि आवेदक पत्नी के पास अपने दैनिक भोजन, कपड़े और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, जबकि उसने रखरखाव और अन्य राहत के लिए डीवी अधिनियम के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया है। तो फ्रेंड्स, इसकी जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।